हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो सीरीज़ है 1500 क्वेश्चंस की, इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। यूपी में तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है, उसी के लिए हमने इसको स्टार्ट करा है। बाकी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट का एग्जाम है ना, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब जितने भी स्टेट के तुम्हारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं या फिर सेंट्रल लेवल पर जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं बच्चों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो होता है बच्चों सिलेबस सेम ही रहता है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी देखो हम इसमें देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लास इज सुटेबल फॉर पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। बच्चों पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए आप लोगों ने हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास पढ़ा होगा, है ना। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करोगे कौन सा ग्लास बच्चों, बोरोसिलिकेट ग्लास, जो कि टाइप 1 ग्लास होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, जो कि पेरेंटल्स के लिए यूज़ करेंगे। अब कौन सा ग्लास पेरेंटल्स के लिए यूज़ नहीं करते, तो वो टाइप 4 ग्लास होता है, जिसको एनपी ग्लास भी बोलते हो, जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास जो होता है, एनपी ग्लास, नॉन पेरेंटल ग्लास, पेरेंटल्स के लिए यूज़ नहीं करा जाता। वन अमंग द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज यूज एंटी हाइपरटेंसिव। बच्चों हमारा जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है वो आपका होता है रोवोल्फिया। रोवोल्फिया जो होता है इसमें आपका रिजर्पिन प्रेजेंट होता है ना, रिजर्पिन जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है। इंडोल एल्कलॉइड में तुम्हारा वो रोवोल्फिया आता है। रोवोल्फिया का सोर्स है रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, एपोसाइनेसी फैमिली होती है बच्चों इसकी, है ना। और इसकी जो रूट होती है ना वो स्नेक लाइक होती है, सर्पगंधा, मतलब कि इसकी स्नेक लाइक रूट होती है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा रोवोल्फिया में रिजर्पिन है, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है, ट्रांसक्लाइजर भी होता है बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी सिंकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड में आएगा, इसमें क्विनिन क्विनिडीन है, जो कि एंटी मलेरियल होता है। क्विनिन तो क्विनिडीन एंटी अरिथमिक होता है ना। टीरोकार्पस मार्सूपियम लेगुमिनोसी फैमिली वाला टीरोकार्पस जो होता है ये आपके टैनिन्स के ड्रग में आप लोग पढ़ते हो। मिर जो होता है ओलियोगम रेजिन्स में आपका जो होता है मिर आता है। कोमिफोरा मूलमूल बर्सिरेसी इसकी फैमिली होती है। मॉर्फिन ऑब्टेन होता है बच्चों हमारा पापावर सोमनीफेरम पापावरेसी फैमिली होता है। कैनाबिस जो है मेडिसिनल हेम्प जो होता है बच्चों, है ना, ये कैनाबिस है। बाकी जो है मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, है ना, पापावरिन, ये सब आपके जो है ओपियम में प्रेजेंट है। ओपियम का सोर्स है पापावर सोमनीफेरम, पापावरेसी फैमिली है। कई बार क्वेश्चन बना है। लुब्रिकेंट यूज इन टैबलेट्स में, लुब्रिकेंट्स को यूज करने का क्या पर्पस है बच्चों, कह रहे किसके लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए बच्चों, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं। बाइंडिंग करने के लिए बाइंडर्स होंगे, लेकिन फ्री फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स इनटू मशीन्स, है ना। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। हैनले लूप कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों, लूप ऑफ हैनले जो होता है हमारा किडनी में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। पेल कटोची का सोर्स आप लोगों से पूछा है, तो क्या होता है, इसका सोर्स होता है अनकेरिया गैम्बियर, है ना। इसका सिनोनिम गैम्बियर होता है पेल कटेचू का। तो लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर फैमिली मेरे बच्चों इसकी रुबिएसी होती है, याद रखना, रुबिएसी फैमिली आइपिकैक की भी होती है बच्चों हमारी, है ना। तो यहाँ पर जो है पेल कटेचू का सोर्स है लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर। और रुबिएसी फैमिली मिरिस्टिका फ्रेगनेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला नटमग, नटमग का सोर्स होता है बच्चों, ये ना। विदान्या सोमनीफेरा आपका अश्वगंधा होता है। बाकी अकेशिया कटेचू ये आपके जो है ब्लैक कटेचू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क कम अंडर। तो बच्चों ये होते हैं हमारे इंटेंजिबल असेट्स में आते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। 000 साइज की कैप्सूल की कैपेसिटी आप लोगों से पूछी है, एमएल में पूछी है बच्चों। तो हमने कैप्सूल का 000 लार्जेस्ट होता है। उसके बाद जो होता है बच्चों स्मॉलेस्ट साइज अगर तुमसे पूछे तो क्या बताओगे बच्चों, स्मॉलेस्ट आपका 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है और ये लार्जेस्ट होता है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार बेसिक सा क्वेश्चन बना है, मैं तुम्हें बहुत बार रिवाइज कराती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ना बच्चों। 000 वाले की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है 1.37 ml होती है ना। 1.36 जैसे अब आपको दिया है तो 36 या 37 ऑप्शन में मिलता है। बाकी इसकी 0.95 ml होती है, इसकी 0.75 ml, इन तीनों की याद कर लो, ठीक है। तो 0.95 ml 00 वाले की, 0.75 ml 0 वाले की। उसके बाद 1 का आधा होता है बच्चों 0.5, तो इसकी 0.5 ml। 2 का 4 होता है 0.4 ml, इसकी 2 वाले की याद करो। 3 का 0.3 याद करो। 4 का बच्चों 0.25 याद करो और 5 का 0.15। ये ml में कैपेसिटी मैं तुमको बता रही हूँ, है ना। उसके बाद जो mg में तुम याद करनी हो तो सिंपल सा 100, 150, 200, 250, 300 पे रुक जाओ। 1 वाले की 300, उसके बाद 450, 650 और 950 कर दो। 450, 650, 950। ओके, सबसे ज़्यादा वाले की 950 mg हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा सही है, ऑप्शन 2 हो गया।
कैलामाइन क्या होता है बच्चों? कैलामाइन में जिंक ऑक्साइड होता है और ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है, और इसका पिंक कलर होता है ना, वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से ही होता है। ओके, पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल वाटर बैलेंस को और बॉडी का टेम्परेचर। अब तुमसे पूछे टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ है, तो आप कहोगे भाई हमारे हाइपोथैलेमस में होता है ना। वाटर बैलेंस को कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, तो ये आपका जो है हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। बाकी मेडुला में सारे वाइटल सेंटर या कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटर सेंटर, ये सब हमारे मेडुला में होते हैं। आइडेंटिफाई मैकेनिज्म हैमर मिल का। बच्चों तुमसे हैमर मिल का मैकेनिज्म पूछे, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, बॉल मिल में और फ्लूइड एनर्जी मिल में क्या होता है बच्चों? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है ना। कटर मिल में कटिंग होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, एब्जरनल मिल और एंड्रनल मिल में क्या होता है? क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। ये सारे याद रखना तुमने। हैमर मिल का सिंपल सा हमारा इम्पैक्ट हो गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया तुमको। डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट याद रखना है हमको। बोरोसिलिकेट ग्लास आपका बच्चों टाइप 1 ग्लास जो होता है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास हमारा होता है। कीपिंग द क्रूड ड्रग इन कॉन्टैक्ट विद मेंस्ट्रुम, के साथ रखोगे क्रूड ड्रग को फॉर 7 डेज। भाई इसको आप क्या कहते हो? सिंपल क्या कहोगे इसको बच्चों? क्या बोलोगे? मेंस्ट्रुम के साथ में हमने रख दिया क्रूड ड्रग को 7 दिन के लिए, इसे हम कहेंगे मैसीरेशन। बच्चों क्या कहेंगे हम इसको? मैसीरेशन कहेंगे। थर्मोलेबल पाउडर को स्टरलाइज करना है आप लोगों ने, तो आप लोग गैस स्टरलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड को हम लोग यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। बाकी ऑटोक्लेव मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है, और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में बच्चों हमारा हॉट एयर ओवन यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डोज फॉर्म ड्रग इज मोस्ट बायो अवेलेबल, है ना। तो देखो भाई सस्पेंशन, कंट्रोल, रिलीज, सॉल्यूशंस की टैबलेट। देखो सॉल्यूशन फॉर्म में ड्रग है तो मोस्ट बायोअवेलेबल सॉल्यूशन फॉर्म में ही होगी बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूजेस प्रिजर्वेटिव, तो इसका कंसंट्रेशन बच्चों 0.002% हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिल्टर जो कि स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हो बच्चों, ये हमारे होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं ना, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। कोल्ड क्रीम इज डैश टाइप ऑफ इमल्शन, तो कोल्ड क्रीम बच्चों हमारा कौन से टाइप का इमल्शन होता है? WO वाटर इन ऑयल टाइप का होता है। और अगर तुमसे वैनिशिंग क्रीम पूछेंगे तो आप कहोगे ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होता है। ओके, पाउडर यूज टू स्प्रे ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ नोस्ट्रिल, तो ये हमारे क्या होते हैं? इंसफलेशंस होते हैं, इंसफलेशंस होते हैं बच्चों, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे वैनिशिंग क्रीम है ऑइंटमेंट दैट मे बी क्लासिफाइड एज, तो ये इमल्शन बेस में आता है। कौन से टाइप के है बच्चों हमारे? मैंने क्या बताया था आपको? ऑयल इन वाटर वाला, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट कराएगा रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, से इंसुलिन की रिलीज को स्टिमुलेट कराने वाली क्लास जो होती है, मैंने आपको एक तो DPP-4 इनिबिटर बता रखे हैं, ग्लिप्टिन वाले ड्रग जिसमें आता है, जैसे सीटाग्लिप्टिन हो गया। दूसरा आपके सल्फोनाइल यूरियाज जो आते हैं बच्चों, है ना, जैसे कि तुम्हें दिया है सल्फोनाइल यूरियाज ऑप्शन में दिया। एक तुम्हारे मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव भी होते हैं, रैपाग्लिनाइड और नैटाग्लिनाइड जो होते हैं। ये 3 क्लास जो है इंसुलिन का सिक्रेशन स्टिमुलेट करा रही होती है। बाकी अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर में एक कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज आता है। बाइगोनाइट्स में आपका मेटाफॉर्मिन आता है ना, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने वाली ड्रग में आते हैं, जो बाइगोनाइट्स हो गए। और तुम्हारे थायज़ोलिडिन डायोन्स में थायज़ोलिडिन डायोन्स में जो रोसिग्लिटाजोन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय कैप्टोप्रिल। प्रिल वाले क्या होते हैं बच्चों हमारे? प्रिल वाले हमारे एस इनिबिटर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एस इनिबिटर होते हैं। अब एस इनिबिटर कहाँ पर एक्ट करते हैं? देखो बच्चों, तुम्हारा जो रैनिन होता है, रैनिन क्या करता है? रैनिन क्या काम करता है? एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, यहाँ पर रैनिन काम कर रहा है। अब ठीक है, किडनी की जेजी सेल से रिलीज होने वाला रैनिन, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनेगा। अब ये जो है ये तुम्हारा एस एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है, एस एंजाइम, है ना। अब ये पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है हमारा एंजियोटेंसिन 2 जो होता है। अब क्या करना है तुमने? एस एंजाइम को इनिबिट कराने वाले ड्रग जो होते हैं ना, एस इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर में तुम्हारे प्रिल वाले ड्रग आते हैं। अब तुमने इसको इनिबिट करा दिया तो क्या करा? एंजियोटेंसिन 1 से 2 को नहीं बनने दिया तुमने, तो इनिबिट करा दिया कन्वर्जन किसका? एंजियोटेंसिन 1 का 2 में, है ना। कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का जो कन्वर्जन है वो आप लोगों ने इनिबिट करा दिया बच्चों, है ना। अगर तुम इसको इनिबिट कराओगे कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1, तो ये तुम्हारे डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर होता है, जिसमें किरेन वाले ड्रग आते हैं, लाइक एलिस किरेन, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्यों क्या करा? कैप्टोप्रिल ने कैसे काम करा? इनिबिट कराया कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच बैक्टीरियल एंजाइम जो कि इनिबिटेड होता है? फ्लोरोक्विनोलोन्स किसे इनिबिट कराएंगे? फ्लोरोक्विनोलोन्स बच्चों तुम्हारे डीएनए गायरेज को इनिबिट करा देते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स में जैसे कि तुम्हारा फ्लोक्सासिन वाली ड्रग आएगी, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन,
स्पार फ्लोक्सासिन, गैटिफ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। ये फ्लोक्सासिन जो होता है ना, फ्लोक्सासिन वाले ड्रग आते हैं आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स में। 32-year-old मैन विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इज प्रिस्क्राइब जी-ल्यूटन दिया गया बच्चों। उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस ड्रग का बताना। जी-ल्यूटन बच्चों आपका लोक्स इनिबिटर, लाइपोऑक्सीजनेज मतलब कि 5 लोक्स इनिबिटर में आपका जी-ल्यूटन आता है। एंटागनाइज करेगा ल्यूकोट्राइन D4 रिसेप्टर को, नहीं करता बच्चों ये लोक्स। लिपोऑक्सीजनेज जो होता है उसको इनिबिट कराएगा, 5 लिपोऑक्सीजनेज इनिबिटर होता है। ओके, जी-ल्यूटन जो होता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। आइडेंटिफाइड डायूरेटिक विच कोज, जो हाइपर यूरिसीमिया करा रहा है बच्चों, यूरिक एसिड को बढ़ाने में भाई हमारे फिरोसिमाइड जो लूप डायूरेटिक है वो भी बढ़ाते हैं, थायजाइड्स भी बढ़ाते हैं यूरिक एसिड का लेवल। 10 टू रेज सीरम कैल्शियम, अब कैल्शियम का लेवल बढ़ाने में आपके जो है थायजाइड्स ही बढ़ाते हैं। जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, कैल्शियम कम कराते हैं, है ना, ये थायजाइड्स बढ़ाते हैं। एंड ऑल्सो कॉज मैग्नीशियम डिप्लेशन। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है, तुम्हारा थायजाइड्स की बात हो रही है। यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन डी में क्लोरथायजाइड दिया। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में आता है, फ्यूरोसिमाइड लूप डायूरेटिक में आता है, मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है। एंटी फंगल एजेंट 5-फ्लोरोसाइटोसिन इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट 5-फ्लोरोयूरासिल, है ना। तो एंटी फंगल एजेंट की बात हो रही है, जो 5-फ्लोरोसाइटोसिन होता है कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोयूरासिल में, जो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है। बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फंगल एंजाइम, कौन सा फंगल एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। साइटोसिन डी एमिनेज बच्चों तुमने याद रखना है, कौन सा होता है, साइटोसिन डी एमिनेज होता है बच्चों। यहाँ पर क्या है, एंटी फंगल एजेंट 5-फ्लोरोसाइटोसिन जो होता है ये एक्ट करता है एज अ प्रोड्रग सेलेक्टिवली टेकन अप बाय द फंगल सेल्स वंस इनसाइड द फंगल सेल। ये एंजाइम जो होता है साइटोसिन डी एमिनेज कैटलाइज करेगा डी एमिनेशन ऑफ 5-फ्लोरोसाइटोसिन टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट 5-फ्लोरोयूरासिल। ओके, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बच्चों, कौन सा कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तुम्हें दिख रहा है बताओ। देखो, पायरिमिथामिन के सल्फा डॉक्सिन, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है ये कॉम्बिनेशन। ओके, लोसार्टन जो एंजियोटेंसिन, ये क्या सार्टन्स वाले ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, इनके में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स भी कॉम्बिनेशन में आता है। अमोक्सिलिन के साथ क्लैवुलानिक एसिड को अमोक्सिक्लैव, है ना, तो ये भी है कॉम्बिनेशन। लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो हमारा ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के साथ में देना किसको, सिल्डेनाफिल को। सिल्डेनाफिल को ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के साथ में नहीं देना बच्चों, सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन हो जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। बिटर मेटालिक टेस्ट करेक्टरिस्टिक है किस ड्रग का, फेनफोर्मिन का, मीपायरामिन, ग्लिबनक्लेमाइड या नन। तो हमारी फेनफोर्मिन जो बाइगोनाइड्स में आप लोग पढ़ते हो ना, तो इसका जो है ये बिटर मेटालिक टेस्ट इसका करेक्टरिस्टिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन, तो यहाँ पर जो है बच्चों ए होगा। ओके, फॉलोइंग ड्रग यूज इन हर्पीज इन्फेक्शन, बच्चों हर्पीज इन्फेक्शन में कौन सी ड्रग, एंटी हर्पीज वायरस वाले ड्रग जो तुम पढ़ते हो ना बच्चों, वहाँ पर आपका इडोक्सियूरिडिन आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी जिडोविडिन बच्चों आपका जो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में आता है, एमेंटेडिन एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में आता है, और नेविरापिन, इफाविरांज, डिलाविडिन ये NNRTI नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में आता है। ओके, नेक्स्ट है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। CTZ इज एन एरिया ऑफ डैश एंड प्ले रोल इन स्टिमुलेटिंग। CTZ बच्चों हमारा एरिया कहाँ पर होता है, ये मेडुला में होता है, और ये किसको स्टिमुलेट कराता है बच्चों, हमारा एमेसिस को स्टिमुलेट कराता है। ओके, कह रहा लिबरम बर्कार्ड रिएक्शन अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टीरॉयड गिव्स। देखो, लिबरम बर्कार्ड टेस्ट जो है आपका साल्कोस्की टेस्ट है, ये हमारे स्टीरॉयड्स के लिए है, ट्राइटापिनोड्स के लिए है ना। तो इसका रिएजेंट अगर आपको याद है तो आप आंसर बना पाओगे। इसका रिएजेंट होता है एसिटिक अनहाइड्राइड होता है बच्चों, और कंसनट्रेटेड हमारा H2SO4 होता है। ये लिबरमैन बर्कार्ड जो टेस्ट है यहाँ पर रिएजेंट यूज होता है। देखो, रेड कलर प्रोड्यूस्ड विद सेलेवनॉफ्स रिएजेंट, ये नहीं होगा। रोज रेड टू ब्लू एंड देन टू ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सही है। बाकी इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्टीरॉइड्स एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरोफॉर्म लेयर टर्न रेड एंड एसिड लेयर शोज ग्रीनिश फ्लोरेसेंस या रेड कलर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बच्चों तुम्हारा जो है 2 वाला करेक्ट है। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करेगा, इंटरनेशनल फार्माकोपिया पब्लिश होता है अपने WHO करेगा बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
कह रहे विच एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, जिसमें पाइपराजिन न्यूक्लियस है बच्चों। एंटी हिस्टामिनिक के केमिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, सिप्रोहेप्टाडिन, क्लोरफेनिरामिन, साइक्लिजिन, मैपाक्रिन। तो हमारा साइक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, इनमें पाइपराजिन न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो आपके एंटी हिस्टामिनिक का जो केमिकल क्लासिफिकेशन देखोगे, एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिल हाइड्रामिन, डाइमिन हाइड्रोनेट, डोक्साइलामिन, क्लेमास्टिन आते हैं। इथाइलिन डाइमिन डेरिवेटिव में मेपायरामिन, ट्राइपैलिनामिन। प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव में फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, ब्रोमफेनिरामिन। फिनोथायाजीन्स में प्रोमिथाजिन, ट्राइमीपिराजिन। पाइपराजीन्स में हाइड्रोक्सीजिन, साइक्लिजिन, क्लोरसाइक्लिजिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारिजिन। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेंजोइन। बेंजोइन जो है हमारा श्याम बेंजोइन, सुमात्रा बेंजोइन पढ़ते हो, रेजिन्स की ड्रग में आपका बेंजोइन आता है बच्चों, है ना। कह रहा कौन सा जो है नोट पूछा है, कह रहा बाल्समिक रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम स्टायरेक्स बेंजोइन स्टायरेक्स टोनकिनेंसिस से ऑब्टेन होता है, बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। डीप ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है फॉर श्याम बेंजोइन एंड डीप पर्पलिश रेड कलर फॉर सुमात्रा बेंजोइन इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बच्चों उल्टे लिख रखे हैं, जो डीप ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है किसके लिए बच्चों, सुमात्रा बेंजोइन के लिए, और जो डीप पर्पलिश रेड कलर है वो श्याम बेंजोइन के लिए, ठीक है। तो ये अपोजिट लिखे हुए थे, इसलिए ये ही नोट करेक्ट में आ गया। बाकी एक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं फ्री बाल्समिक रेजिन्स, ट्राइटरपिनोइड एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और इसको ऑब्टेन करते हो फ्रॉम ट्रीज ग्रोन्स इन थाईलैंड वियतनाम, ये भी सही है, ठीक है। तो नो आपसे पूछा था नोट करेक्ट, तो आपने ऑप्शन 2 इसलिए आंसर कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉलोइंग एक्ट एज एंटासिड बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टमक का एसिड। देखो भाई, स्टमक का एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स यूज करते हो। एंटासिड्स क्या करते हैं बच्चों, एसिड्स जो है ना उसको अपोज करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि वीक अल्कली होते हैं, बेस होते हैं बच्चों ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। चलो भाई ठीक है, तो हमारे एंटासिड्स जो होते हैं बच्चों ये वीक अल्कली है, तो ये बात बेसिक सी बात है, क्वेश्चन बनता है ना। तो हमारे सिस्टमिक एंटासिड्स आते हैं और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स आते हैं। सिस्टमिक एंटासिड्स में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट आता है। नॉन सिस्टमिक में आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मेगाल्ट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है ना, ये सब आते हैं। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है एंटासिड जो कि न्यूट्रलाइज करेगा स्टमक के एसिड को, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है तुमको बच्चों, ऑप्शन 4 में करेक्ट हो जाएगा। कह रहे पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ फार्मेसी 1948। कौन से सेक्शन में हमारा पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो सेक्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 3, सेक्शन नंबर 3 में तुम्हारा पीसीआई आएगा, है ना। फार्मेसी एक्ट 1948 के आप लोगों ने पढ़े थे, चैप्टर्स होते हैं 5 चैप्टर, 46 सेक्शन याद करे थे ना हम लोगों ने 546 के नाम से, है ना। तो चैप्टर तो आपका चैप्टर कौन सा, चैप्टर तो 2 में आएगा पीसीआई, क्योंकि देखो चैप्टर जो है इसके 5 चैप्टर है। पहला तो इंट्रोडक्शन होता है ना, लास्ट वाला मिसलेनियस होता है ना। सेकंड वाला जो है उसमें पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड वाले में स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन, और फोर्थ में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट मैंने तुमको बताया था। तो चैप्टर तो 2 है, और सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 3 में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें जो है ये लिखा हुआ है, फिर कह रहे हैं फॉलोइंग कंसिडर्स माइक्रो न्यूट्रिएंट। बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होंगे ना, तो यहाँ पर तो विटामिन हो जाएगा। ओके, इन चारों ऑप्शंस में से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से, विटामिन हो जाएंगे। बाकी देखो आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकिल, ये सारे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं हमें इनकी ना बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है बाय ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन हेल्थ। विटामिन्स को भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट में कंसिडर करेंगे, दैट हेल्प सपोर्ट बोन, हील वुंड्स एंड बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, कह रहे हैं विच ब्लड वेसल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम जीआईटी से लीवर के पास लेके आएगी। लीवर के लिए हिपैटिक वर्ड दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन होती है बच्चों, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल वेन जो है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेके आते हैं जीआईटी से लीवर के पास में लेके आती है बच्चों। फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं ना तुम बच्चों, तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम आता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। यहाँ पर बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है तुम कितना भी एक्सहेल कर लो, है ना, ये वॉल्यूम जो है तुम्हारे लंग्स में रहेगा ही रहेगा, इसके बिना हमारे एल्वियोलिक कोलैप्स हो जाते हैं, है ना। तो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ये हमारे लंग्स में रहता ही है, हम कितना ही जो है एक्सहेल कर ले, एक्सपिरेशन कर ले। ओके, तो वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करोगे ना तो उसमें ये रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फॉलोइंग मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद तुम कितना मैक्सिमम एक्सहेल कर सकते हो, है ना।
वो होता है वाइटल कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम आएगा इसको कैलकुलेट करने में, उसको प्लस कर दोगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर प्लस कर दोगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज इन डेंटल प्रोडक्ट्स फॉर कैविटी के प्रिवेंशन के लिए बच्चों एंटी कैरीज एजेंट जो होते हैं हमारे फ्लोराइड्स जो होते हैं, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई 5-HT रिसेप्टर का एंटागनिस्ट कौन सा है? सुमाट्रिप्टन तो 5-HT 1B पे एगोनिस्ट होता है तो एंटागनिस्ट नहीं है। सिसाप्राइड भी बच्चों एगोनिस्ट में आएगा, रेंजाप्राइड भी। ऑन्डेंसिट्रोन 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है। क्या है बच्चों? 5-HT3 पे एंटागोनिस्ट है ऑन्डेंसिट्रोन, एंटी एमिटिक ड्रग में तुम पढ़ते हो ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। सुमाट्रिप्टन 5-HT 1B पे एगोनिस्ट है। सिसाप्राइड रेंजाप्राइड बच्चों 5-HT4 एगोनिस्ट है। केटेंसिलिन 5-HT2 एंटागनिस्ट होता है, मतलब 5-HT2A। ओके, ऑन्डेंसिट्रोन 5-HT3 का एंटागनिस्ट है। फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स अ लाइसेंस इन विच फॉर्म विल अ लाइसेंस बी रिक्वायर्ड, है ना। लाइसेंस की बात हो रही है, इम्पोर्ट लाइसेंस एक्स की ड्रग के लिए, ठीक है। शेड्यूल एक्स की ड्रग के लिए इम्पोर्ट लाइसेंस जो है बच्चों 10A हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी कह रहे हैं 8A में तुमने क्या एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 8A है, बाकी लाइसेंस ग्रांट होता तुम्हें 10A में। ये किसकी बात कर रहे हो तुम? ये तुम बात करो शेड्यूल एक्स की ड्रग की। अगर एक्स के अलावा ड्रग की बात करोगे तो 8 में तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, 10 में लाइसेंस ग्रांट आ जाएगा एक्स के अलावा के लिए। तो देख लो भाई इम्पोर्ट जो लाइसेंस है उसके बारे में, अगर एक तो एक्स की ड्रग है तो अप्लाई करोगे एप्लीकेशन के लिए 8A और लाइसेंस ग्रांट मतलब इशू के लिए 10A, और एक्स के अलावा ड्रग एक्सेप्ट एक्स के लिए अप्लाई करेंगे 8 में, फॉर्म नंबर 8। लाइसेंस इशू जो है लाइसेंस ग्रांट हमारा फॉर्म नंबर 10। ओके, याद रखना है इस चीज़ को आपने। प्रोबेनासिड इंक्रीज कराता है सीरम लेवल एंड प्रोलोंग कराएगा एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव। कैसे कराएगा? देखो प्रोबेनासिड जो है अगर पेनिसिलिन के साथ में दोगे तो पेनिसिलिन की डोज को कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रोबेनासिड क्या करता है बच्चों, पेनिसिलिन का ट्यूबुलर सिक्रेशन को ब्लॉक करा देता है ना, ठीक है। तो इसीलिए पेनिसिलिन को साथ में देते हैं तो इसका जो है हमें कम करना पड़ेगा डोज। ओके, तो क्या करता है? ब्लॉक कराता है ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी? तो आपका जो इनकम्पैटिबिलिटी है फिजिकल केमिकल थेरेप्यूटिक आप लोग पढ़ते हो, तो थेरेप्यूटिक में एरर इन डोज आता है, रोंग डोज आता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना, ड्रग इंटरेक्शन, ये सब आते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं आएगा। ऑप्शन सी सिंपल से हमारा करेक्ट है। डाइसल्फिराम सिंड्रोम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अल्कोहल इज कंज्यूम्ड विद। क्या डाइसल्फिराम सिंड्रोम हम देखने को मिलेगा अगर हमने अल्कोहल को कंज्यूम कर लिया, जब हम क्या ले रहे हैं मेट्रोनिडाजोल अगर तुम ले रहे हो बच्चों, जो कि तुम्हारा एंटी अमीबिक ड्रग में इमिडाजोल डेरिवेटिव, नाइट्रो इमिडाजोल डेरिवेटिव तुम्हारा मेट्रोनिडाजोल है। अगर मेट्रोनिडाजोल किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं ना तो उनको ये एडवाइस देनी पड़ती है कि तुम्हें भाई अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना, ठीक है। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कोज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कंकरेंट यूज ऑफ मैनी ड्रग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। बच्चों इसको पता क्या बोलते हैं? पॉलीफार्मेसी इसको कहा जाता है। क्या बोलेंगे? पॉलीफार्मेसी। सुपर इन्फेक्शन जो है ना बच्चों, जब तुम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होती है ना हमारी, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया, तो वो सुपर इन्फेक्शन कोज करा देती है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। हेपेटाइटिस बी जो होता है बच्चों, ये हमारा डीएनए वायरस, तुमने याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेलाडोना की फैमिली पूछ रखी है तो मैंने तुमको बता रखा सारे के सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलनेसी एक्सेप्ट कोका जिसकी इरिथ्रोजाइलेसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा सोलनेसी करेक्ट है। टीडीएम फुल फॉर्म क्या है? थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ड्रग। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाले ड्रग के लिए रिक्वायरमेंट होती है टीडीएम की मेरे बच्चों। तो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग तुमको कौन सी दे रखी है? यहाँ पर डिजॉक्सिन हमको दे रखी है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी पैरासीटामोल एसिटामिनोफन जो हमारा पैरासीटामोल पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, इसके लिए नहीं होता जरूरत। बाकी लीवोडोपर एस्पिरिन दिया, तो ऑप्शन ए तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट है। होलार हीना एंड डायसेंट्रिका की फैमिली पूछे, सोर्स किसका है भाई? ये कुर्ची का। फैमिली क्या होती है? एपोसाइनेसी होती है। कुर्ची जो होता है कुर्ची, स्टीरोडल एल्कलॉइड्स जो होता है, स्टीरोडल एल्कलॉइड मैंने आपको वी ए के विराटर माशुगंधन कुर्ची पढ़ाया। कुर्ची का सोर्स है होलार हीना एंड डायसेंट्रिका, फैमिली होती है हमारी एपोसाइनेसी। तो ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ओके।